लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो अभी हम इन प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमें सामने नज़र आता है इसको जूम इन जूम आउट कैसे किया जाता है। अगर आपके पास स्क्रॉल वाला माउस है, अगर आप उस माउस को स्क्रॉल को दबाएं तो ये देखिए जूम इन जूम आउट हो रहा है। तो जोन सभी आपको काम करते हुए जोन सभी आपको अच्छा लगे, जितना भी जूम अच्छा लगे आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे एक तो जूम यहाँ पे ये हो रहा है, और दूसरा देखें यहाँ से ये कंट्रोल होता है जूम। आप फिट टू 100% करेंगे, बिल्कुल 100% जितनी भी आपकी कंपोजिशन का साइज़ है वो बिल्कुल 100% फिट हो जाएगा। और तीसरा यहाँ पे ये टूल है जी का, जूम टूल है जी। आप कीबोर्ड से जेड की दबाएंगे तो ये एडोबी इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप की तरह आपके पास आ जाएगी। आप इसको दबाते जाएंगे तो ये जूम इन होता जाएगा, और आल्ट दबा के अगर आप करेंगे तो ये जूम आउट होता जाएगा। देन आपके पास ये वाला जो टूल है इसको सिलेक्शन टूल कहते हैं, और वी है, ये इसी तरह इलस्ट्रेटर वाला ही है। वी से आप चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं या लेयर्स को या कुछ भी। देन हमारे पास ये होता है हैंड, पेन करने के लिए होता है। ये अगेन स्पेस दबा के भी आप करें। अगर आपने वी सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्शन टूल आपको सिलेक्ट है, और आप अगर स्पेस दबाएंगे तो अर्जी तौर पे ये चीज़ों को कैनवस को इधर उधर करने के लिए आपका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये हमारा यहाँ पे फ्रंट में कंपोजिशन को कंट्रोल करने के लिए चीज़ें हैं यहाँ पे जो हमें नज़र आ रहा होता है। और नीचे यहाँ पे जो हर लेयर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को देख के हम इनके ऊपर एनिमेशन लगा रहे होते हैं। तो अगर आपकी लेयर्स 3D हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ और होंगी, अगर आपकी लेयर्स 2D हैं तो उनकी लेयर्स कुछ और तरह की होंगी। ये एक बटन होता है यहाँ पे जो कि एक लेयर को 2D से 3D में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे अगर मैं इस बटन को जस्ट अर्जी तौर पे थोड़ी देर के लिए दबाऊँ तो देखिए हमारे पास और प्रॉपर्टीज़ भी खुल चुकी हैं। उसमें XYZ एक्सिस आ गया, ओरिएंटेशन आ गया, बाकी चीज़ें भी उसी तरह ही हैं। लेकिन ये हमारी 3D एनिमेशन हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको अंडू कर दिया यहाँ पर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो एंकर पॉइंट उसे कहते हैं। एंकर पॉइंट का मतलब मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। जूम इन करने के बाद मैं हैंड से इसको थोड़ा सा यहाँ पे बिल्कुल सामने ले आता हूँ। एंकर पॉइंट को समझने के लिए लेट्स से ये मैंने चीज़ यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट की, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको एंकर पॉइंट कहते हैं। एंकर पॉइंट से क्या मुराद होता है, जितनी भी इसके ऊपर एनिमेशन लगेगी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एंकर पॉइंट के ऊपर लगती है। जिस तरह वो फिजिक्स में हमने कंसेप्ट पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास होता है कि फोर्स किसी भी बॉल के ऊपर एक ख़ास नुक्ते के ऊपर लगती है। तो यहाँ पे भी कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, ड्राइंग है, कुछ भी है जिसको आपने एनिमेट करना है, तो इस पॉइंट के गिर्द सारी चीज़ें प्रॉपर्टी सारी इसकी, ये जो आपको XY की वैल्यू नज़र आ रही है ये बेसिकली एक एंकर पॉइंट की वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे इस पोजीशन इसकी चेंज करूँ तो ये एंकर पॉइंट की पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो रही हैं चीज़ें, यहाँ पे चेंज हो रही हैं। यानी तो ये पहला एंकर पॉइंट है। ये चीज़ों जब इसको मैं रोटेट करूँगा, इसको स्केल करूँगा या जो भी करूँगा तो विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ये सारी होगी, इसको एंकर पॉइंट है। एंकर पॉइंट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल हम कर सकते हैं। ये वाला टूल होता है, इसको वाई इसकी शॉर्टकट होती है, इसको पेन बिहाइंड या एंकर पॉइंट टूल कहते हैं। आप ये सिलेक्ट करेंगे, एंकर पॉइंट को आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं एंकर पॉइंट बिल्कुल एक लाइन में मूव करे तो आप शिफ्ट दबा के मूव करेंगे तो ये एक ही लाइन में मूव करेगा, ऊपर नीचे जिस तरीके से भी। और अगर आप चाहते हैं कि ये इन बाउंडिंग बॉक्स के साथ जाके चिमट जाए तो आपने कंट्रोल दबा के मूव करना है। तो ये देखें इसके साथ चिपक गया, इधर चिपक गया, इधर चिपक गया, तो ये यहाँ पे स्नैप करता है, इसे कहते हैं स्नैपिंग। तो ये दोबारा सेंटर में आ गया। तो यहाँ पे अगर आप ये ऑप्शन भी है, अगर आप इसको चेक कर दें तो ये ऑटोमेटिकली जो पेन बिहाइंड टूल है ये स्नैप करेगा चीज़ों को। ये देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये चिपक रहा है बिकॉज वो मैंने ऊपर स्नैपिंग ऑन कर दी है। तो दोबारा ये सेंटर में आ गया, इसको मैंने ऑफ कर दिया दोबारा। तो ये इसका एंकर पॉइंट का जो पहला इसका प्रॉपर्टी होती है एंकर पॉइंट की, आप किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी लेयर का एंकर पॉइंट आप तब्दील कर सकते हैं। देन हमारे पास पोजीशन होती है। पोजीशन का मतलब एक्सेस में क्या वैल्यू है, वाई एक्सेस में क्या वैल्यू है, इसको इसकी जगह तब्दील करने के लिए आप जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कि अभी दोबारा मैं सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको जब मूव करता हूँ देखें ये XY की वैल्यू इसकी रोटेट मूव हो रही हैं। देन हमारे पास स्केल होता है। स्केल का मतलब कि ये चीज़ को छोटा बड़ा करना है हम अगर चाहते हैं कि यहाँ से जब ये जहाज़ चले तो छोटा हो लेकिन आगे चलते चलते बड़ा हो जाए, वो भी हम कर सकते हैं। वो एक एनिमेशन होती है, इसको स्केल कहते हैं। स्केल का मतलब कि ये सिर्फ वाई एक्सिस, देखें यहाँ पे ये लॉक लगा हुआ है। लॉक का मतलब ये लॉक्ड हुआ पड़ा है कि दोनों वैल्यू इसमें इंक्रीज़ हो रही हैं। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक वैल्यू इंक्रीज़ होगी, सिर्फ वाई अभी इंक्रीज़ हो रही है और ये सिर्फ एक्स इंक्रीज़ हो रही है। तो हम दोबारा इसको चेक कर देंगे और कंट्रोल जी कर देंगे। हमारा जो नेक्स्ट है हमारे पास ये ऑप्शन है रोटेशन वाला। रोटेशन में यहाँ पे दो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, एक 0 देन इसके साथ लिखा हुआ मल्टीप्लाई बाय 0.0। ये वाला जो 0 है इसका मतलब है
कि ये कितना रोटेट करे, इस पॉइंट के गिर्द कितने एंगल पे रोटेट करे, ये एंगल को डिफाइन करता है। और ये वाला जो ज़ीरो है ये एक पूरा सर्कल को कितने दफ़ा वो चक्कर खाया, पूरे सर्कल को। कि आपने यहाँ पे 1 लिखा तो इसका मतलब ये होगा कि ये पूरा 360 घूमेगा। अगर आपने 2 लिखा तो ये 360 इंटू 2, 2 दफ़ा 360 घूमेगा। तो आपके पास ये 2 वैल्यूज़ हैं। आप इस तरीके से भी एनिमेट कर सकते हैं इसको, आप यहाँ से भी एनिमेट कर सकते हैं। अगर पूरा एक सर्कल इसको करना है, बजाय इसके कि आप इसको टुकड़ों की सूरत में करें, आप एक ही दफ़ा ये 1 लिख दें, यहाँ पे 0 रहने दें, पूरा एक चक्कर काटेगा रोटेशन का। तो ये 2 वैल्यूज़ हैं यहाँ पे। फिर हमारे पास आखिरी प्रॉपर्टी होती है कि ओपेसिटी का मतलब कि ट्रांसपेरेंसी इसकी कितनी हो, कितना ट्रांसपेरेंट हो कि या कितना ओपेक हो। तो यहाँ पे अगर 100% का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको 100% ये ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, और अगर आप इसकी ओपेसिटी कम करते जाएंगे तो ये जो है गायब होता जाएगा, मदम होता जाएगा, राइट। ये वही इलस्ट्रेटर वाला ऑप्शन है, ओपेसिटी है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से किस प्रॉपर्टी को एनिमेट कर रहे हैं। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, हम अभी नेक्स्ट वीडियो में इसको बिल्कुल एनिमेट करते हैं, जो कि बहुत ही आसान काम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।